मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच का क्या कॉन्सेप्ट है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपने मंच पर मोहन यादव को बिठाकर जनता के सामने पत्रकार साथियों को नसीहत देने की आखिर क्या जरूरत पड़ी। आखिर शिवराज सिंह चौहान ने ऐसा क्यों कहा कि आप लोग कयास ना लगाइए, हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। आखिर क्यों ऐसा कहना पड़ रहा है, आखिर वजह क्या है? क्योंकि कद्दावर और पावरफुल मोहन यादव से ज़्यादा शिवराज सिंह चौहान हैं। बीते दिनों उन्होंने एक पदयात्रा शुरू की थी अपने ही विधानसभा और अपने लोकसभा सीट से। तब से कयासों के दौर शुरू हो गए थे। राजनीति और सियासी गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई थी कि शिवराज सिंह चौहान अब क्या करने वाले हैं, क्योंकि वो जो कुछ भी करते हैं सोच समझकर करते हैं। एक कदम भी वो बढ़ाते हैं सोच समझकर बढ़ाते हैं। जिस पदयात्रा की उन्होंने शुरुआत की, उस पदयात्रा का आखिर अंजाम क्या था, उस पदयात्रा का अंतिम निर्णय क्या था, वो कहाँ क्या कुछ करने वाले थे, इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई थी कि क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी जड़ों को पुनः सींचने पहुंच गए। क्या वो फिर से मध्य प्रदेश की राजनीति और सियासत में एंट्री करने वाले हैं। तरह तरह की चर्चाएं थी। कोई तो कह रहा था कि अपने वारिस या फिर अपने वंशानुगति को वो कोई नई पहचान, कोई नई जगह या मध्य प्रदेश की सियासत में एंट्री कराना चाहते हैं। उन्होंने अपने बहू और बेटे को लेकर यह पदयात्रा शुरू की थी। कयासों के दौर तो इस वजह से बीते कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ तत्कालीन मुख्यमंत्री मोहन यादव का पदयात्रा में ना शामिल होना, उनके साथ साथ मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा का उस पदयात्रा में शामिल ना होना। यही नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के कृषि मंत्री हैं। देश का कोई बड़ा दिग्गज नेता उनके इस पदयात्रा में शामिल नहीं हुआ। वो सिर्फ अपने परिवार और उस क्षेत्र के नेताओं के साथ इस पदयात्रा की शुरुआत की। तब से कयासों के दौर शुरू हो गए कि क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लाडले मामा अब अपने पद और अपनी गरिमा को, जिस तरह से बीजेपी ने उनको केंद्र में बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी कुर्सी दी, उससे संतुष्ट नहीं है। क्या कृषि मंत्री की कुर्सी पर बैठकर भी वो खुश नहीं लग रहे हैं, या फिर उन्हें खुशी का एहसास नहीं हो रहा है। यह कयासों के दौर लगातार सियासी गलियारों से निकलकर मीडिया जगत तक पहुंच गया और सभी न्यूज चैनलों तक यह खबर चलने लगी कि शिवराज सिंह चौहान आखिर करने क्या वाले हैं। क्या वो कोई नई एक पहचान और एक फिर से नई शुरुआत मध्य प्रदेश से करने वाले हैं। कहते तो वो यही नजर आए कि हमें जो बीजेपी जिम्मेदारी दे रही है उसे मैं भगवान का आशीर्वाद समझकर और करूंगा और उसके लिए प्रणबद्ध हूं। लेकिन फिर से वो अपने विधानसभा, अपने लोकसभा सीट पर वापस आना और अपने लोकसभा सीट पर जाकर अपनी जड़ों को सींचना, फिर से पदयात्रा निकालना। क्योंकि बताया जाता है कि जब शिवराज सिंह चौहान अपने विद्यार्थी जीवन से राजनीतिक कैरियर में कदम रखा था तो उसकी शुरुआत पदयात्रा से ही की थी। उस टाइम पर इस पदयात्रा का नाम पांव पांव वाले भैया के नाम से शिवराज सिंह चौहान को जाना जाता था और पांव पांव वाले भैया उस टाइम पर बड़ी राजनीति की शुरुआत की और वो शुरुआत इतना मजबूती से उन्होंने कदम रखा कि आज तक डगमगाए नहीं। आज भी वो बड़े पद पर और बड़ी प्रतिष्ठा और कभी अपने चुनाव में हार का सामना उन्हें नहीं करना पड़ा। हालात ये कि आज वो इस ऊंचाई पर पहुंच गए कि मध्य प्रदेश की सियासत को छोड़कर देश के कृषि मंत्री बन गए। उनकी एक नई पहचान, एक नई उड़ान और एक नई जगह। लेकिन तब भी अगर 25 मई 2025 से वो उन्होंने एक नई शुरुआत की थी तो उस पर कयासों के दौर तो जायज़ थे। लेकिन बीते दिनों वो सिहोरा जिले के एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वहाँ करोड़ों के भूमि पूजन, शिलान्यास और लोकार्पण कार्यक्रम किया। उसी के साथ साथ उन्होंने अपने सबसे फोकस इस मुद्दे पर रखा कि मोहन यादव ही हमारे मुख्यमंत्री हैं। आखिर उन्हें ये क्यों कहना पड़ रहा है, अभी तक उन्होंने ये कहा नहीं है। वहीं उनका साथ मोहन यादव ने भी मन और तन से नहीं दिया है। भले बीजेपी का सपोर्ट रहा हो, भले बीजेपी के दबाव के कारण मोहन यादव उनके साथ दिखाई दिए हों, लेकिन मन और तन से न तो मोहन यादव उनके साथ खड़े होते और न तो शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी को छीनकर और मोहन यादव को बैठा दिया गया।
ऐसा कभी हुआ है कि अपनी कुर्सी कोई खिसका कर दूसरे को दे दे और फिर उसी के उस ढोल मजारे में शामिल होकर और नाचे? क्या कभी आपने ऐसा देखा है? लेकिन ऐसा हो रहा है। बहरहाल मामला चाहे जो भी हो, चाहे आला कमान के हंटर पड़े हों या फिर बीजेपी आला कमान ने कही हो कि ये बड़े नेताओं की आपसी गुटबाजी जनता के सामने आप लोग क्यों रख रहे हैं। भले चाहे आप बड़े पद पर हैं, भले चाहे आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं, आपस में खड़े होइए और आपस में खड़े होकर जनता के सामने एक नया संदेश दीजिए कि हम सब एक हैं। शिवराज सिंह चौहान बीते दिनों जब सिहोरा जिले में एक जनसभा में संबोधित कर रहे थे, वहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मौजूद थे, कुर्सी पर ठहाके लगा रहे थे। तभी मंच पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह देते हैं कि पत्रकार साथियों, आप कयास ना लगाइए, आप उम्मीद ना लगाइए। आप जिस तरह से उम्मीद लगाते हैं और जिस तरह से खबरें वायरल हैं, जिस तरह से सरगर्मी है हमारे पदयात्रा के बाद, वो सरगर्मी, वो कयास सब बेवजह हैं। हमारे मुख्यमंत्री आज भी मोहन यादव हैं। बीजेपी आला कमान या केंद्रीय बीजेपी या संघ ने जो हमें जिम्मेदारी दी है वो भगवान का आशीर्वाद है और भगवान का आशीर्वाद समझकर उस जिम्मेदारी को हम अपनी पूर्ण निर्भयता के साथ पूर्ण करेंगे, यानी पूर्ण जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। वो ब्रह्म वाक्य है। आखिर ये क्यों कहा शिवराज सिंह चौहान ने? किसके कहने पर कहा? क्या किसी ने कहा या फिर उन्हें स्वतः ही ऐसा लगा कि हम शायद वरिष्ठ नेता अब माने जाते हैं, उम्र के उस पड़ाव में हैं कि शायद अब नेतागिरी कुछ समय में संन्यास लेना पड़ेगा? क्या उन्हें स्वतः ऐसा लगा कि जनता के बीच में गलत मैसेज चला गया है? हमारे पदयात्रा के दौरान जनता और पत्रकार और मीडिया जगत में जो गलत मैसेज गया है उसे फ्रेश करना बहुत जरूरी है। उन्होंने उस मैसेज को एक नए सिरे से अपने मंच पर जनता के बीच में परोस दिया है और उन्होंने कह दिया है कि आप भले सोच रहे थे कि मैं मध्य प्रदेश का पुनः मुख्यमंत्री बनूंगा या फिर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में आकर कुछ करने जा रहा हूं, लेकिन ये आपके संकेत और ये आपके कयास गलत हैं। वास्तविकता जो है यही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं और वो हमारे भी मुख्यमंत्री हैं, आपके भी मुख्यमंत्री हैं। आपको मानना पड़ेगा। आप जो गलत कयास लगा रहे हैं उन कयासों को ना लगाइए। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी आला कमान के हंटर के बाद यह एक यूनिटी और एक दिखावे के लिए जनता और मीडिया के लिए मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान मुख्यमंत्री मोहन यादव एक साथ दिखाई दिए और एक साथ जनता के सामने एक नया संदेश देने का काम किए। और ये कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2028 में एक पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आने की उम्मीद बीजेपी लगा कर रखी है, क्योंकि मामा की पहचान कुछ और थी, मोहन की पहचान कुछ और है। मामा जी के जिस तरह से स्वभाव, विचार और चरित्र चित्रण था जनता के मन में बसा था, आज भी बसा है। आज भी मध्य प्रदेश की जनता उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ऐसा नहीं है कि मोहन यादव कुछ खराब हैं या गलत हैं, लेकिन जो उनकी छवि जनता के नज़र में है वो छवि, वो जगह कोई नहीं ले सकता है, ऐसा जनता का मानना है। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन पर जरूर लिखिएगा।